शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। सब फुर्त हो जाते ओम शांति बोलने से। जिनकी आंखें बंद होती वो भी खुल जाती हैं। साकार बाबा कहते थे बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, ये सब मेरे चलते फिरते म्यूजियम। बाबा कहते थे बच्चे, तुम चित्रों के म्यूजियम बनाते हो, परंतु बाबा ने ये मोबाइल म्यूजियम बनाए हुए हैं, जो बाप का परिचय देते हैं। बच्चों के चेहरे, बच्चों के कर्म देख करके उन्हें बाप दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी बात है ये। जैसा हम भक्ति मार्ग में भी देखते हैं कि जो जिसके लव में लीन होता है, उसको देखते ही वो जिसके लव में लीन होगा उसकी याद आती। जैसा मीरा को देखेंगे तो श्याम याद आता है, राधा को देखेंगे तो कृष्ण याद आता है। ऐसा हम बच्चों को देखने के बाद शिव बाबा याद आना चाहिए। वो याद ऐसे हमारे दिल के अंदर छपी हो, ऐसे हमारे नयनों में उसकी प्रीति हो, जो उसके बगैर और कोई दिखाई नहीं पड़े। बाबा बाबा और बाबा ही दिखाई पड़े। मम्मा ने इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार ऐसे ही मम्मा को लेकर के भाई लोग, जब वहां प्रदर्शनी थी और बाबा ने खास मम्मा को भेजा था प्रदर्शनी के लिए, उद्घाटन के लिए, तो मम्मा को लेकर के जा रहे थे चौपाटी से वहां बॉम्बे में। तो सामने एक बहुत बड़ा एक मॉडल लगा हुआ था। उस समय साइंस इतनी इम्प्रूव नहीं थी, अभी तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई। तो उसमें ऐसा था, कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट थी। वो एक बाटल थी ऊपर, उस बाटल में से वो कोल्ड ड्रिंक्स गिलास में पड़ती थी, लाइट का बना हुआ था, और वापस वो बाटल में चला जाता था, सर्कल घूमता था। तो भाइयों ने जब भी देखा ये, तो उनको अच्छा लगा, और उनको ऐसा लगा कि मम्मा को बतावें कि हम लोग भी स्वर्ग में ऐसा कोई मॉडल बनावे। तब तक तो आगे निकल गए थे, मम्मा पीछे बैठी हुई थी, मम्मा और उनको संभालने वाली जो जमुना बहन थी वो, और आगे रमेश भाई और निर्वैर भाई बैठे हुए। तो रमेश भाई ने मम्मा से पूछा, मम्मा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स ये एडवर्टाइजमेंट थी, ये आपने देखी? मम्मा ने कहा, क्या कहा? बोला, ये जो इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी लाइट की, वो आपने देखी की? मम्मा ने कहा, मैं सारे दिन में सिर्फ एक ही बारी सामने देखती हूँ, जब भी क्लास कराती हूँ तो एक बार, सिर्फ एक बार जब भी क्लास कराती हूँ तभी सामने देखती हूँ, नहीं तो मैं सामने देखती नहीं। आप बताओ ये कितनी बड़ी तपस्या है, जो सारा समय अंतर्मुख होकर के और बाबा की याद में रहे, इधर उधर ध्यान नहीं जावे, अटेंशन नहीं जावे। इसके लिए कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी।
तो बाबा जो हम बच्चों के ऊपर आश रखते हैं कि बच्चे तुम मेरे चेतन म्यूजियम बाप का परिचय देने के लिए निमित्त हो, बाप का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त हो, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने लगाने के निमित्त। ऐसे हम लोग एक दो के चेहरे देखते हैं, रोज देखते हैं, इसीलिए हमें कोई विशेष फर्क नहीं लगता है। पर नए लोग जो भी आते हैं वो एक बात तो जरूर बोल के जाते हैं कि आपके पास जो भी आते हैं उनके चेहरे हमेशा खिले हुए होते, खुश होते हैं, उनके चेहरों के ऊपर चमक होती है। ये क्या है? हमको नहीं इतना मालूम पड़ता है क्योंकि हम तो देखते ही रहते। तो ये जो खुशी है या चमक है प्यूरिटी की, ये उनको दिखाई पड़ती है, परंतु जितनी दिखाई पड़नी चाहिए उतनी नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि बाबा कहते कि बच्चे, आसमान में एक तारामंडल है तो एक धरती पर तारामंडल। आसमान के तारामंडल में अनेक अनेक तारे हैं, उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, लकी सितारे भी है, तो ध्रुव सितारा भी है। सितारे घड़ी घड़ी अपनी जगह बदलते रहते हैं, परंतु उसमें जो विशेष ध्रुव सितारा है वो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, एक ही जगह पर रहता। तो बाबा कहते थे मेरा ये धरती का तारामंडल है, इसमें ज्ञान सूर्य भी है शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा भी है, और ध्रुव सितारा मम्मा भी है, जिसकी स्थिति सदैव एक रस रहती है, वो सदैव चमकती रहती है। और जो मेरे लकी सितारे हैं वो घड़ी घड़ी जगह बदलते रहते, कभी देखेंगे तो इधर, कभी देखेंगे तो उधर, कभी देखेंगे तो उधर। जगह बदलना अर्थात स्थिति बदलना। कभी देखेंगे तो बड़ी प्रफुल्लित स्थिति है, कभी देखेंगे तो खिले हुए फूल दिखाई पड़ेंगे, कभी देखेंगे तो मुरझाए हुए फूल दिखाई पड़े। क्योंकि हर्षित मुखता, खुशनुमा चेहरा, ये चेहरे का श्रृंगार, परंतु वो श्रृंगार सदैव रहे, वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। चेहरा सदैव खुश रहे, चेहरा चमकता रहे। आप खुद ही देखो, जिनका चेहरा उदास होता है वो किसी को प्रिय लगता है? खुशनुमा चेहरा सबको अच्छा लगता है, खुशनुमा जीवन सबको अच्छी लगता है। बाबा के सामने अगर छोटा सा मुंह करके कोई आता था, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था साकार बाबू। बाबा कहते थे तुम तो मेरे बगीचे के फूल हो। बाबा के बगीचे के फूल हमेशा खिले हुए होने चाहिए, मुरझाए हुए नहीं। तो बाबा जब हम है ही भगवान के बगीचे के फूल है, उसके बगिया के फूल है, तो खिले हुओं के बदले मुरझा क्यों जाते? अपने जीवन को ऐसा खुशहाल क्यों नहीं बना सकते हैं? चाहे आप कहाँ भी रहो, परंतु है तो बाबा के बच्चे। इसका कारण क्या है? जो सदैव हमारी स्थिति एक रस नहीं रहती, सदैव हमारा चेहरा खुशनुमा नहीं रहता। कारण क्या है? इसका छोटा सा कारण है,
वो है विस्मृति। सदैव ये याद नहीं रहता है कि हमें कौन मिला है। अगर सदैव ये याद रहे कि हमें कौन मिला है और उससे हमें क्या मिला है, अगर इसकी स्मृति रहे तो सदैव खुशी में नाचते रहे। मरजीवा जन्म अगर स्मृति में है तो सदैव खुशहाल। ईश्वरीय जन्म जो देवताएं भी नहीं ले सकते हैं, ना मनुष्यों को वो जन्म मिलता, सिर्फ हम ब्राह्मणों के ही भाग्य में हैं जो हम ईश्वर के गोद के डायरेक्ट बच्चे बनते। भक्ति मार्ग में हम लोग पढ़ते थे कि भगवान मनुष्यों को पैदा करता है, मालूम नहीं पड़ता था कैसे पैदा करता है। बच्चा जन्म लेता है तो हम समझते थे शायद भगवान ने पैदा किया, भगवान ने उसको जन्म दिया। अभी मालूम पड़ता हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले। पर भगवान मनुष्यों को कैसा पैदा करता है इसका अनुभव अभी होता है जब हमें पैदा उसने किया। क्षुद्र से ब्राह्मण बनाया, अपने गोदी का बच्चा बनाया। तो अगर सदैव हमें ये याद रहे कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। अगर प्राप्त की हुई जो इतनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसकी स्मृति हमें रहती है, उसके द्वारा हमारे को जो जो प्राप्तियां हुई है उसकी अगर हम हमेशा अपने अंदर उसका चिंतन करते रहते हैं तो वो खुशी और वो नशा हमारे चेहरे के ऊपर आता है। क्योंकि मरजीवा जन्म ये दुर्लभ जन्म है। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, पर हमें मालूम है कि ब्राह्मण जीवन ये दुर्लभ जीवन है जो कोटों में कोई में भी कोई को मिलता है, वो हमें प्राप्त है। हमारा इतना ऊंचा भाग्य है। तो जब इतना ऊंचा भाग्य है तो उसका नशा और उसकी खुशी क्यों नहीं। हम साकार बाबा को देखते थे, बाबा को क्या नशा था ईश्वरीय संतान का। बाबा को कितनी खुशी थी। बाबा की खुशी देख के सब खुशी में आ जाते हैं, क्योंकि बाबा को निशाना सामने दिखाई पड़ता था कि इसके बाद क्या, इसके बाद है नई दुनिया। सामने वो शरीर दिखाई पड़ता था श्री कृष्ण का नया, कि मैं जाके ऐसा मिचनू बनूंगा, ऐसा श्री कृष्ण बनूंगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हारे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में हमेशा जीवन मुक्ति होनी चाहिए। तो ये जो जीवन बंद वाली दुनिया है ये स्वतः ही तुम्हारे को भूल जाएगी। तुम्हारे नयनों के सामने सदैव नई दुनिया के नजारे घूमने चाहिए। अब थोड़ा सा विचार करो इसके ऊपर। आज किसी का बाप नया मकान बनाता है, एक फ्लैट लेता है, एक कमरा लेता है, तो भी बच्चे को कितनी खुशी होती। सबको बताते रहेंगे अभी हम नए मकान में जाने वाले हैं। कोई पूछेगा भी नहीं उनसे तुम मकान में जा रहे क्या नहीं जा रहे, पर जो मिलेगा उनको बताते रहेंगे अभी हमारे पिता ने ना नया मकान बनाया, हम उधर जाने वाले हैं, वहाँ ऐसा है, ये है, इतने कमरे हैं, ये सारा सुनाते रहेंगे उनको। कितनी खुशी होती। और हमारा पिता परम पिता हमारे लिए सारी दुनिया नई बनाता है, उसकी खुशी हमें क्यों नहीं रहती, उसकी स्मृति हमें क्यों नहीं रहती है, उसकी झलक हमारे चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई पड़ती। 1000 लोग खड़े हो गए, अगर उसमें बाबा खड़ा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी
उसकी रॉयल्टी दूर से झलकती, किसी को बोलना नहीं पड़ता था ये कौन। तो वैसे हम खुद ब्रह्मा कुमारियां जब है, ब्रह्मा कुमार, तो वो हमें स्मृति सदा रहे कि हमारे को एक नहीं पर बड़े थे बड़े 2 बाप मिले। निराकार बाप भी मिला है तो साकार ब्रह्मा बाप भी मिला है, आदि पिता मिला है, हम उसकी संतान। सदैव अगर वो याद रहे तो सदैव वो फकुर, वो नशा हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ेगा कि हम इतने बड़े बाप के बच्चे हैं। बड़े बाप के बच्चे होते हैं, किसी शाहूकार के बच्चे होते हैं तो कैसा नशा होता है, पर वो अशुद्ध नशा होता है। हमारा जो नशा है वो शुद्ध नशा है कि हम विश्व पिता की संतान। वो खुशी कैसे आ सकती है हमारे चेहरे पर, हमारा जीवन खुशनुमा कैसे बन सकता है, उसके लिए हमारे को अंदर ही अंदर बाबा के द्वारा हमें जो प्राप्तियां होती है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता। बाबा से मैंने क्या क्या पाया, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, जितना जितना हम ईश्वरीय प्राप्तियों को रिवाइज करेंगे, जितना जितना स्मृति रहेगी हमें ईश्वरीय प्राप्तियों की और ईश्वर बाप की, उतना उतना हमारा जो चेहरा है वो चमकता रहेगा। बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है। कभी कभी कोई क्या वर्णन करते हैं, क्या मिला है उसका वर्णन नहीं करते, क्या छोड़ा है उसका वर्णन करे। हम बाबा का बने तो ये छोड़ दिया हमने, घूमना छोड़ दिया हमने, पिक्चर छोड़ दिया हमने। अरे कचरा तो छोड़ा, अच्छी बात कौन सी छोड़ी तुमने? तो समझते हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, हमने रंगीन कपड़ा पहनना छोड़ दिया। छोड़ा या पाया? बाबा का बनने के बाद हमने बहुत कुछ पाया। तो जब प्राप्ति याद रहती है तो स्वतः ही वो प्राप्ति चेहरे के ऊपर आती। स्थूल प्राप्ति नहीं परंतु ईश्वरीय प्राप्तियां। बाबा के द्वारा हम मेरे को ज्ञान का कितना प्रकाश मिला, बाबा के द्वारा हमें कितनी शक्तियां मिली, बाबा के द्वारा हमारे को कितने गुण वर्षे में मिले। अगर वो सदैव स्मृति में रहे तो आत्मा कितनी उड़ती रहे हमेशा। कितना बाबा ने हमको प्राप्त कराया, क्योंकि मेरा बाप दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो जो देने वाला मिल गया और क्या चाहिए तुम्हारे? करुण का खजाना मिल गया, सिर्फ उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। रिवाइज करने से ही रियलाइजेशन की शक्ति आती। जब तक आप ज्ञान को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम अपने को रियलाइज नहीं कर सकते मैं कौन। जब हम अपने को रियलाइज करते, महसूस करते कि मैं इतने बड़े बाप की बच्ची हूं, मैं विश्व के मालिक की बच्ची हूं, मेरा बाप ब्रह्मांड का मालिक, और मुझे देखो ना रिटर्न में क्या देता है, मैं क्या करती हूँ और वो मुझे क्या देता है। तो इसीलिए जितनी जितनी संपन्नता आती जाती है, ईश्वरीय प्राप्तियों की संपन्नता, देवी देवताओं के चेहरे इतने खुशनुमा क्यों? कभी देवताओं के चेहरे मुरझाए हुए नहीं देखेंगे। कोई भी मूर्ति देखो कितना खुशनुमा चेहरा। इसीलिए खास देखो कितने दूर दूर से भगत उनके दर्शन करने को जाते, उनका दर्शन करके मन प्रसन्न हो रहे हैं। और हम सबको क्या बोलते हैं, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता बन रहे तो कुछ तो अपने चेहरे पर देवता बना लाओ ना। विश्वास कैसा करे, भले हम साधारण, परंतु सामने वाले हमारे पर विश्वास कैसा करे कि सचमुच हम देवता बन रहे हैं।
तो जितनी हमारे अंदर वो परिपक्वता आती है ज्ञान की, जितनी ईश्वरीय प्राप्तियां हमें होती है, उतना हमारा जो चेहरा है वो खुशनुमा बनता जाता है, उतना हमारा जीवन जो है वो क्या होता है, परिवर्तित होता जाता है। तो इसीलिए सदैव बाबा जो हम बच्चों को कहता है रिवाइज करो, मंथन करो, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो, ज्ञान का सिमरण करो, प्राप्तियों का सिमरण करो। जितना सिमरण करेगी उतनी आपको खुशी मिलेगी, उतना आपको सुख मिलेगा, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा कि इनको क्या मिला है जो ये इतने खुश। अगर म्याऊं म्याऊं करते रहेंगे, जरा सी कुछ बात होगी तो क्या कहेंगे, बाप को कैसा प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अगर सदैव हमको खुश रहना है अपने चेहरे से, बाबा कहता था तुम्हारे चरित्र से बाप का चित्र दिखाई पड़ना चाहिए। तो अपने चरित्र को ऊंचा बनाने के लिए हमारे को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये चेहरा जो है ये आईना है स्थिति का। इस आईने को हमेशा साफ रखो। ये साफ तभी रह सकता है जब हमारा मन साफ, मन में कोई भी कचरा ना हो, किसी का अवगुण ना हो। इसीलिए अपनी दृष्टि को कैसा बनाओ, आत्मिक दृष्टि के साथ साथ अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाओ। कहा जाता है अगर आपको हर्षित मुख बनना है तो आप हंस मुखी बन जाओ। हंस क्या करता है? नीर क्षीर को अलग कर देता है, कंकर को और मोती को अलग कर डालता है। तो उसी प्रकार हमें भी औरों के साथ जब संपर्क में आते हैं तो उनके अवगुण चित्त पर नहीं धरने हैं, परंतु उनके जो गुण हैं, जो मोती हैं, वो हमें देखने। आप खुद अनुभव करके देखो, आप किसी का अवगुण देखते हैं तो आपको उसके लिए प्यार आता है? नफरत आती है ना। और किसी का गुण देखेंगे तो क्या आता है? प्यार आता है। प्यार आएगा तो चेहरा खुश हो जाता है, नफरत आएगी तो खुशी होती है। नुकसान किसको हुआ? देखने वाले को नुकसान हुआ। उसको तो भले हुआ तो हुआ, जिसमें अवगुण है उसको होने दो नुकसान, परंतु मेरे को नुकसान मैंने खुद करके लिया। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम अपने दृष्टिकोण को चेंज करो, अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाओ। गुणग्राही बना के सर्व के गुण देखो, सर्व के गुण देख के सर्व के गुणों को धारण करके सर्वगुण संपन्न बन जाओ। क्योंकि हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना। तो जब हम एक दो के गुण देखना चालू कर देते हैं तो एक दो के लिए वो स्नेह आता है, वो रिस्पेक्ट आता है, और एक दो को क्या होता है? एक दो के नजदीक आते। आप देखो, ऐसा नहीं अंदर से बाहर से तो प्यार बताओ और अंदर कुछ होवे मन में, नहीं। जैसा सुई है उसमें कौन सा धागा जा सकता है? जिसमें गांठ नहीं होगी वही धागा जाएगा, ठीक है ना। गांठ वाला धागा आप डाल सकते सुई में? नहीं डाल सकते। तो उसी प्रकार अगर किसी के लिए हमारे मन में गांठ होगी तो हम उसके नजदीक नहीं जा सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, उससे प्यार पा नहीं सकते। इसीलिए हमारा दिल कैसा होना चाहिए? एकदम साफ।
सुथरा, माइंड क्लीन और बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका माइंड क्लीन होता है उसकी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर होती है, क्योंकि उसके मन में कुछ भी नहीं है, कचरा नहीं है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, सीधा वो बाबा को याद कर सके। अगर थोड़ा भी किसी के लिए अवगुण होगा, किसी के लिए नफरत होगी, किसी के लिए ईर्ष्या होगी, तो क्या हो जाएगा? आप बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, वो भूत बन के आपके आगे पीछे घूमेगा, छोड़ेगा नहीं वो आप। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे गुणग्राही बनो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। देखो बाबा हम बच्चों के अंदर गुण देखते, क्या था? हम लोगों में कुछ भी नहीं था, परंतु बाबा ने हमें, तुम मेरे बच्चे राजा बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे लायक बच्चे हो, विश्व कल्याण करने वाले बच्चे हो। बाबा ने हम बच्चों की महिमा कर करके बच्चों को लायक बना दिया, जाओ विश्व का कल्याण करवा। तो इसीलिए बाबा कह रहे अगर हमारे को एक दो के नजदीक आना है, क्योंकि जब तक प्यार नहीं होगा आपस में तभी तक आप खुश नहीं रह सकते, हर्षित नहीं रह सकते, चेहरा आपका जीवन खुशनुमा नहीं हो सकता। तो एक दो के नजदीक आने के लिए हमें एक दो के गुणों को देखने की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या किया है? स्लोगन दिया हुआ है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। दिया है नहीं दिया है? तो कभी याद आता है ये स्लोगन? बुरा मत देखो माना क्या? नहीं देखो, एक दो के अवगुण मत देखो, एक दो के अवगुण मत बोलो, आपस में कभी भी परचिंतन मत करो, एक दो के अवगुण वर्णन नहीं करो, एक दो की विशेषताएं वर्णन करो। तो जितना जितना आप विशेषताएं वर्णन करेंगे ना दूसरे की, उतना उतना आप विशेष आत्मा बनते जाएगा। परंतु अगर अवगुण वर्णन करेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रम भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपका मन भी मैला हो जाएगा। मैला मन ईश्वर से नहीं लग सकता। बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं। कोई बोलता है, कोई कहता है हम नहीं बोलते, पर दूसरे आके हमारे को सुनाते। ऐसा कैसे सुनाएगा कोई? आज देखो इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, जिनको इंटरेस्ट नहीं आप उनको सुना सकते जबरदस्ती? नहीं सुना सकते ना। तो इतना ऊंचा ज्ञान कोई किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता, तो कचरा कोई जबरदस्ती दे सकता है कि? उल्टी बातें कोई जबरदस्ती दे सकते हैं? हम भी मजे लेते, हाँ अच्छा फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर अरे क्या फालतू टाइम वेस्ट कर रहे तुम। अपने समय को सफल करो, अपनी शक्तियों को जमा करो, अपने श्वास को सफल करो। आप हमेशा ये सोचो सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण। तो जब ये भावना हमारे अंदर रहती है ना कि सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो, जिसको बाबा कहता है शुभ भावना और शुभ कामना, तो ये शुभ भावना शुभ कामना ही हमारे जीवन को खुशनुमा बनाती। अगर दुर्भावना किसी के लिए हो गए तो हमारे कोई नुकसान होने वाला है, दूसरे को नहीं होगा। इसीलिए अपनी दृष्टि को बदली करने की आवश्यकता है, अपनी स्मृति को बदली करने की आवश्यकता है। सदैव गीत गाते रहो, नाचते रहो, आपको तो कोई जवाबदारी नहीं है। क्या करना है? आप पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा? अपने भाग्य के गीत गाओ। बाबा कहता है भाग्य विधाता के गीत गाओ। वाह भाग्य विधाता, वाह वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह ईश्वरी परिवार, वाह 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 करते वाह बन जाएंगे। वाह वाह नहीं करेंगे तो वाह वाह नहीं बनने वाले। मनोहर दादी सुनाती थी, कहती थी क्योंकि जब यज्ञ की स्थापना हुई उस समय तो 350 भाई बहनें थे, सब आपस में रहते थे,
हर एक का स्वभाव अपना अपना, हर एक का संस्कार अपना अपना। तो दादी ने हम लोगों को एक बारी बताया, कहा कि मेरे को एक सेवाधारी मिली, पर बहुत टेढ़ी चलने वाली, समझा? मैं जो बोलेगी उसके अपोजिट करने का, सीधा नहीं करने का। होते हैं ना, ऐसे लोग भी होते हैं। तो कहा मैंने उसको बहुत समझाया, पर मेरा सुनने को तैयार नहीं। आखिर ये थक गई उसको समझा समझा के। फिर इसने जाके बाबा से कंप्लेन किया, कराची में बाबा से कंप्लेन किया, बाबा ये फलानी फलानी जो मिली है ना मेरे को सेवादारी, इसके बदले मेरे को दूसरी कोई दो। ये मेरे को ऐसा ही तंग करती, मेरा काम वाम तो कुछ करती नहीं और ही तंग कर। बाबा ने कहा क्या बोला? तो बोला बाबा ये सुनती नहीं है मेरा। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं इसको समझाऊंगा। ठीक हो गया। 15 दिन हो गए, जैसे का वैसा, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वैसा ही चले। फिर ये गई बाबा के पास, बाबा को जाके बोला बाबा ये फल आपने इसको समझाया? बाबा ने कहा हाँ मैंने समझाया। बोला इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, आप और भी इसको समझाओ। बाबा को काम दिया, आप और भी समझाओ। बाबा ने कहा ठीक है मैं समझाऊं। फिर बाबा ने समझाया। फिर थोड़े दिन बीते, कुछ फर्क तो आया ही नहीं था उसमें। फिर गई ये तंग हो गए उससे बाबा के पास, बाबा ये तो जैसी थी वैसी है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, आपने उसको समझाया था? बाबा ने कहा हाँ मैंने 2 बारी उसको समझाया। तो बोला उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। बाबा ने कहा बच्ची तेरे को नई दुनिया में स्वर्ग में दासी चाहिए या नहीं चाहिए? तो बोला मेरे को इतना लगा, मैं बोला अच्छा ये मेरी दासी बनने वाली इसलिए ऐसा चलती है क्या? तो कहा मैं तो इतना पानी पानी हो गई, मैं जाके उस बहन को गले लगाया अपने। मैं बोला मैं क्यों इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये वैरायटी ड्रामा है। इस वैरायटी ड्रामा में एक का पार्ट न मिले दूसरे से, हर एक कोई अपना अपना पार्ट प्ले करता है। उसको देख के हमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। उसको देख के डिस्टर्ब होके हम अपना चेहरा बदली कर डालें, अपनी स्थिति बदली कर डालें। बहुत डरती है कन्याएं सेंटर पर रहने को। नहीं बाबा बहुत सहन करना पड़ता है। अरे सहन करना पड़ता है तो प्राप्ति भी तो बहुत होती है। हाँ एडजस्ट नहीं हो सकते हम। क्यों नहीं एडजस्ट हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बाबा कहता है तुम्हारे में एडजस्ट होने की पावर चाहिए, परंतु क्या करते अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुमको रियल गोल्ड बनना है तो तुम्हारे को मोल्ड तो होना ही पड़ेगा, कहाँ भी रहो आप। ऐसा नहीं अलौकिक जीवन में, आप लौकिक जीवन में जाओ, वहां कोई कम सहन नहीं करना पड़ता है। हम तो ये अच्छी तरह से अनुभव किया है। अलौकिक जीवन में थोड़ा सा करो तो उसका कितना ये होता है, मान मर्तबा होता है। हाँ कितना प्यार मिलता है सबका। और लौकिक में आप सारा जीवन गमा डालो अपना तो कोई कदर नहीं करने वाला। बेचारी माताएं आके रोती हैं, कहती है क्या है बहन जी हमारी जीवन, हमने बच्चों के पीछे सारी जीवन गमा दिया। उनको बोलेगे देखो हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत किया, तो जवाब क्या देते? तुमने क्या हमारे पर उपकार किया क्या? तुम्हारा फर्ज था, तुमने किया। तो बाबा तो हम बच्चों की कितनी कदर करता है। हम कुछ भी नहीं करते तो भी कहता है अरे मेरे बच्चे ही विश्व का कल्याण करने वाले। यहाँ खुद के कल्याण का ठिकाना नहीं, विश्व का कल्याण कर। कितना ध्यान देता है हमारा, कितना पालना करता है। बाबा की जो पालना है वो बहुत वंडरफुल पालना है। देवताएं भी अपने बच्चों की पालना नहीं कर सकते। स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी पालना बाबा करता है। सिर्फ हमारा निश्चय होना चाहिए। अगर हमारा निश्चय है तो बाबा सदैव हम बच्चों के साथ साथ है। आज भी आपने सुना ना, तुम्हारी बाबा रक्षा करता है। अरे चोर आएगा तो उसको काली दिखाई पड़ेगा, डरेगा, मरेगा नहीं होगा। हाँ क्योंकि बाबा रक्षा करने वाला है।
तो इसमें क्या चाहिए? निश्चय। अगर हमारे को बाबा के ऊपर निश्चय है तो बाबा सदैव हमारा मददगार। पर हमारा निश्चय अगर डगमग होता है तो वो मदद नहीं करता। पर जब हमारा निश्चय है कि हमारा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, तो बाबा सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है, बाबा सर्व प्राप्तियां कराता है। दुनिया की ऐसी चीज कौन सी है जो वो नहीं पहुंचाता है बच्चों को? परंतु हमारा सिर्फ एक बल और एक भरोसा होना चाहिए। वो अगर है तो सब कुछ है। और हमारे को अपनी स्थिति को एक रस रखने के लिए, अपनी स्थिति को, अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा ये पक्का कर लो कि हमें किसी से कभी रीस नहीं करना। कहाँ भी रहो आप, लौकिक में रहो या अलौकिक में रहो, हमको किसी से रीस नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है। अगर आप कंपेयर करेंगे और कंपटीशन करेंगे तो मरे, तो दुखी होगे, तो अपना जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा। हरेक का भाग्य अपना अपना, हरेक का पुरुषार्थ अपना अपना, हरेक का पाठ अपना अपना। आज भी सुना ना कि हरेक का पाठ अपना अपना होता है, एक का पाठ दूसरे के साथ नहीं मिलता। अगर पाठ मिलना चालू हो जावे, संस्कार मिलना चालू हो जाए तो फीचर भी एक जैसे हो गए। आपको मजा आएगा ड्रामा में। मेरे जैसे 50 लोग खड़े हैं, मेरे जैसे बोलने वाले, मेरे जैसा चेहरा, सब कुछ मेरा, तो कैसा आपको मजा आएगा? बोले ये क्या, ये कोई ड्रामा होता है? ड्रामा मानो वैरायटी। तो ये जो ड्रामा है, बेहद का ड्रामा, इसमें वैरायटी है ये सारी। तो इस ड्रामा को देखने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षीपन की स्थिति चाहिए। इसको साक्षी होकर के देखो। उस गीता में भी है कि अर्जुन साक्षी होके देखो। साक्षी का मतलब प्रेक्षक, देखने वाला। हम देखते हैं ना, कोई कोई इतने इसमें आते, इमोशनल हो जाते हैं देखते देखते। टीवी देखते होगे, मैच चल रही है, भारत हार गया मैच में, उसका ही हार्ट फेल हो जाता है देखने वाले का। अरे हारा तू काय को मर रहा? हाँ, तेरे को क्या हो गया? किसी का हार्ट अटैक आ जाता है, अरे उसका देवाला निकल, देवाला तो तेरा निकला, उसका कहाँ निकला? तू ही बीमार हो गया। तो ये जो स्थिति आगे पीछे होती है अज्ञानियों की हुए, ज्ञानियों की तो नहीं होनी चाहिए। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना समझ। ज्ञान उसको कहते हैं ना, ज्ञान माना जीवन जीने की कला। वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हुई कि मोल्ड होना सीख जाओ, झुकना सीख जाओ। कहते हैं दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर झुकने की ताकत है, तुम सारी दुनिया को झुका सकते हैं। पर हम ऐसा टाइट होके चलेंगे तो कोई नहीं झुकेगा हमारे यहाँ। इसीलिए जीवन में जैसा हमने बाबा को देखा, निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये दो बातों का बाबा के जीवन में बहुत बड़ा बैलेंस था। इतना सारा यज्ञ संभालते हुए भी बाबा ने अपने को कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, सदैव निमित्त भाव रहा। मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार स्वामी वो। निर्माण भाव, नम्रता। नम्रता सामने वाले को भी नम्र बना देती है। थोड़ा सहन तो करना ही पड़ता। कभी कभी कोई कन्याएं आई थी ना, छोटी छोटी, कोई कन्याएं तंग हो जाती थी किसी के संस्कारों से, इससे आपस में व्यवहार से। मम्मा को कहती थी, मम्मा मेरे को ही मरना है क्या? मेरे को ही झुकना है क्या? सामने वाले को नहीं मरना है, सामने वाले को नहीं झुकना है। मम्मा बोलती थी, हाँ तेरे को ही मरना है, तेरे को ही झुकना है, क्योंकि तेरे को ही मूर्ति बनना है, तेरे को ही पूजनीय बनना है। तुम सामने वाले को क्यों देखते?
तुम अपना ऊंचा लक्ष्य रखो कि मुझे पूज्य बनना है। आज एक पत्थर की मूर्ति को मूर्ति बनाने में उसको बेचारी को कितना ठोकते, कितना ठोक ठोक के उसको क्या कर देते हैं, पूजनीय बना देते। तो तुम लोग क्या समझते हैं शिव बाबा इतना भोला है, जैसे होगे वैसा उठा लेगा? ऐसा नहीं उठाता हूँ, बरोबर ठोक ठोक के लेता है। हाँ, कि ये पक्के है या कच्चे है, कैसे है, ऐसा नहीं पत्थर टूट ही जावे बीच में। इसीलिए परीक्षाएं तो आती हैं, बातें तो आती हैं, सरकमटेंस आते हैं, परंतु उन सब को पार कर सकते, आराम से पार कर सकते। हमारा इतना वर्षों का अनुभव है, नो प्रॉब्लम, बहुत सहज चल सकते हैं, नेचुरल जीवन। क्योंकि हमारा तो जीवन ही ब्राह्मण जीवन है। बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याण के लिए पैदा किया हुआ, फिर हम ये नौकरी टोकरी लेकर के बैठे, इतना मिलता है, इतना हजार मिलता है, इतना हजार। अरे हजार तुम्हारा एक पैसा भी साथ में नहीं जाने वाला है, हजार का जाता है। हाँ, वो सिकंदर जैसा सिकंदर बेचारा खाली हाथ चला गया, कुछ नहीं था उसके बाद। आपके और हमारे साथ क्या चलेगा? हमारे श्रेष्ठ कर्म। देखो, हमेशा आपको ये मालूम होगा कि आज किसी को भी अगर फॉरेन जाना होगा तो क्या करते हैं? फॉरेन समझो मेरे को जाना है, लंदन जाना है, तो यहाँ की करेंसी मेरे काम में आएगी? करेंसी चेंज करनी पड़ेगी ना, डॉलर बनाने पड़ेंगे, करेंसी तो चेंज करनी पड़ेगी, पाउंड बनाने पड़ेंगे वहाँ के। तो वैसे ही हमको नई दुनिया में जाना है और अपना भाग्य बनाना है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तन, मन और धन। ये हमको सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करना अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाना। तन को भी लगाना पड़ेगा, मन को भी लगाना पड़ेगा, धन को भी लगाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, समय, श्वास, संकल्प, जितना जितना ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, उतना उतना हमारा भविष्य जमा होता जाता है, वो हमारे साथ में चलता है। बाकी इधर का तो सारा इधर ही छूट जाना है, इधर का कुछ भी नहीं चल। जब मेरा तन ही मेरे साथ नहीं चलता है तो और क्या मेरे साथ चले? तभी बाबा कहता है कि बच्चे, समय को पहचानो, समय को जानो और आगे बढ़ते जाओ। किस समय क्या हो जाएगा? देखो, पहले ऐसा समझते थे बुढ़े लोग जाते हैं, जवान थोड़े ही जाते हैं। अभी देख लिया ना कोरोना में क्या हुआ। हर एक की बाबा पहले दिन से बोलता है, जब से बाबा का अवतरण हुआ तब से बाबा बोलता है, जो गर्भ में बच्चा है उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। समझा? तेरी और मेरी तो छोड़, पर जो गर्भ में है उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था। सबका रिटर्न टिकट कटा हुआ है। इसीलिए हमारे को हमेशा एवर रेडी रहने की जरूरत है कि कभी भी जाना पड़े तो हमारे को पश्चाताप नहीं होना चाहिए। अरे हमारे को इतना बाबा ने दिया, इतना हमको समझ दिया, इतना ज्ञान दिया, इतनी परवरिश दिया, तो हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। कम से कम इतना तो सेटिस्फेक्शन हमको अंत के समय होवे कि बाबा ने जो कहा वो हम करके जा रहे, नहीं तो हमको ही नुकसान होगा और किसको नुकसान होगा। बाबा किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। क्यों जबरदस्ती करे? उसको किसी से लेना ही नहीं है, उसको तो देना ही देना है। किसी से लेना होता है तो कोई जबरदस्ती करता है। बाबा को क्या लेना है? हम उसको याद करेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला? वो तो जैसा बिंदी है वैसा ही रहने वाला, वो कोई बदली थोड़ा ही होने वाला। वो बोलता है देखो मैं हूं भाग्य विधाता, परंतु मैं भाग्य विधाता, मैं भाग्य बनाने की युक्तियां बताता हूं, किसी को बांट के नहीं देता हूं भाग्य। तुम्हें तुम्हारे कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाना। मैं इसमें नहीं आता हूं। अगर इसमें आवे, किसी को ज्यादा देवे, किसी को कम देवे, फिर मनुष्य में और भगवान में अंतर क्या रहा? क्या अंतर रहा?
क्योंकि मनुष्य भी पक्षपात करे, भगवान भी पक्षपात करे, तो भगवान का इसीलिए बाबा किसी को देता नहीं है, युक्ति जरूर बताता है, तुम अपना भाग्य आप ही बनाओ। कैसा बनाना है वो सिखाएगा। अगर तुम हिम्मत रखेगे तुमको शक्ति भी देगा, तुमको युक्ति भी बताएगा। नहीं रखेगे तुम्हारे पीछे नहीं घूमने वाला। नहीं लेना है तो नहीं लो, जितना लेना है उतना लो। ये तो भंडारे भरपूर पड़े हैं उसके, देने वाला देता है, लेने वाले थक जाते। बाबा ने कोई कम हमारी परवरिश थोड़ी किया था, परवरिश की। लेने वालों ने जितना जिसको लेना है उतना लिया है, बाकी देने वाले ने तो सब कुछ दिया। तो इसीलिए हमारी जीवन ऐसी होनी चाहिए। और कुमारी जीवन ये बड़ी श्रेष्ठ जीवन है, बड़ी ऊंची जीवन। बेचारी माताओं से एक एक से पूछो उनकी जीवन क्या है। ये तो भगवान ने, हम तो हर पल उसके थैंक्स बोलते हैं कि हमारे को तो गटर में गिरने से बचा दिया। तेरी कितनी ने शुक्रिया कहे। बाबा इसीलिए कुमारियों को देख के बहुत खुश होता था। साकार बाबा, कुमारियां आती थी ना, बहुत इतने बड़े झुंड थोड़े ही आते थे, थोड़ी थोड़ी आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी। बाबा बहुत खुश होता था। आप बोलेगे क्यों खुश होता था, क्या कारण है? अभी देखो, कोई बच्चा है, वो खड्डे में गिर रहा है, गिरने वाला है, किनारी पर खड़ा है, और उसको बचा लेते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, अरे मेरा बच्चा बच गया। तो हम लोगों की ये हालत है। हम तो खाई में गिरने वाले थे, पर समय पर आके उसने पकड़ लिया तो उसको खुशी तो होगी ना, मेरे बच्चे बच गए, बचा दिया उसने। पर मुझे वो फीलिंग आती है कि बाबा ने मेरे को बचा दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया, पता नहीं कहाँ पड़े होते थे। इसीलिए बाबा का बनना माना बाबा को प्रत्यक्ष करना। सबसे बड़ी सेवा है कर्मों की सेवा, सबसे बड़ी सेवा है चरित्र की सेवा। सिर्फ ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होता। जितना जितना हम बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे ही हम बाबा को स्पष्ट कर सकते हैं, बाबा का नाम बाला कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष कर सकते। तो ये हमारा फर्ज है, हमको करना ही है जरूर। बाबा कहता है बच्चे खुश रहो, संगम माना खाओ पियो, खुशी मनाओ, और कुछ नहीं है, और कोई बात ही नहीं है ही नहीं कुछ, नो प्रॉब्लम, सब हल ही हल है, प्रॉब्लम की बात नहीं। प्रॉब्लम है तो खुद के संस्कारों का है, प्रॉब्लम है तो खुद के विचारों का है, बाकी उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए जितना बांटेगे आप औरों को, खुश रह के जितनी खुशी बांटेगे उतनी आपकी खुशी बढ़ेगी। यह ऐसा खजाना, ईश्वरीय खजाना, सर्व खजाने को बांटो। बाबा कहता है तुम खुद के भी काम में लाओ स्व उन्नति के लिए, और औरों को भी बांटते जाओ। जितना बांटो उतना कमती नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है। और विनाशी खजाना तो खलास हो जाता है बांट बांट, पर ये खलास नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है। इसीलिए सदा खुश रहो, खुश मिजाज रहो, फीलिंग में नहीं आओ। कन्याओं को फीलिंग बहुत जल्दी आती है, जरा सी कुछ बात होगी चेहरा ही बदली हो जाएगा। क्या हो गया? मेरे को ना फीलिंग आ गई। अरे फीलिंग क्या होती है? बाबा बोलता था बच्चे, फीलिंग आना माना फेल की निशानी, समझा? उस समय फेल हो गए तुम, इसीलिए तुमको फीलिंग आ गई। फीलिंग मानो फ्लू की बीमारी। फ्लू का अनुभव किया है? जिनको कभी फ्लू हुआ है हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। फ्लू का बुखार जिनको हुआ है कभी? थोड़ों को हुआ है, बहुतों को हुआ होगा, मेजॉरिटी को। उससे क्या होता है मालूम है ना? सब जॉइंट्स पकड़े जाते हैं। फ्लू की बीमारी से सारे जॉइंट्स पकड़े जाते हैं। तो ये फीलिंग ऐसी बीमारी है, ये अंदर के जॉइंट्स पकड़ लेती है सारी। ऐसी फीलिंग आएगी, सिर्फ चेहरा नहीं बदली होता है, पूरी स्थिति बदली हो जाती। इसीलिए देह अभिमान के कारण फीलिंग आती। जितना देह अभिमान बढ़ता है
उतना अपमान की फीलिंग बढ़ती है, जितनी अपमान की फीलिंग बढ़ती है उतनी बैड फीलिंग आती है। इसीलिए कभी भी बैड फीलिंग नहीं करना, आत्माभिमानी बनना। ओम शांति।